औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बात करूंगा कि जो बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन दूसरा रुख भी एक दिखाना चाहूंगा। इमरान रियाज खान, इकरार और हसन, इस हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा। और थंबनेल में आपने देखा कि मैंने इमरान रियाज खान की बेगम की तस्वीर भी लगाई है, तो उस हवाले से भी थोड़ी सी बात करूंगा। पहले बात कर लेते हैं इमरान रियाज की बेगम के हवाले से। बेगम के हवाले से ये बात यही है कि इनका एक इंटरव्यू सामने आया है। इन्होंने इल्तिजा की है कि उनके हस्बैंड को छोड़ दिया जाए। उनके हस्बैंड का बारे में लोकेशन बता दी जाए, उनकी खैर खबर, सलामती की, सेहत की बता दी जाए कि वो ठीक है, जिंदा सलामत है। जाहिर है हर एक बंदे का हक है कि वो इस तरह के बातों को जाने। बेगम को हक है कि हस्बैंड के बारे में उसको पता हो, अगर वो साथ रहते हैं। और उसके बाद जो दूसरी बात है, मैंने दोस्ती के साथ दोस्त दुश्मनी की भी बात भी करनी थी। बहुत सारे लोग जानते हैं कि इकरार हसन पाकिस्तान का एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में, फील्ड इन्वेस्टिगेटिव में बड़ा नाम है। मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम करते हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह स्टिंग ऑफ ऑपरेशन करते हैं, वो यकीनन इनकी मिसाल आप है, अपनी में मिसाल आप है। इनको ट्विटर पर, सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर ट्विटर पर इमरान रियाज और इकरार हसन के बारे में कि आपस में लड़ाइयाँ जो है ना, इख्तलाफ, लड़ाइयाँ भी कह सकते हैं, लफ्ज़ी लड़ाइयाँ, वो लोग जानते हैं। जो लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं उनको पता है कि ये कुछ चलता रहता है, एक दूसरे के बारे में बातें होती हैं। खासकर इकरार हसन जो है ना, वो ट्वीट करते रहते हैं। मैंने इमरान रियाज का इस हवाले से कोई ट्वीट नहीं देखा, लेकिन इकरार हसन मुसलसल इमरान रियाज के बारे में बातें करते रहते हैं। फिर ये बात सामने आई कि कुछ लोगों ने बीच में पढ़कर मामले को डिफ्यूज कराने की कोशिश की। और फिर ये बात भी इकरार हसन के हवाले से कही गई कि जी, हमारी मुलाकात बहुत जल्द होने वाली थी, जिसमें गिले शिकवे होने थे, जिसमें रंजिशें दूर होनी थी। ये एक बात इकरार हसन साहब से की गई। और फिर जिस वजह वजह से मैं इकरार हसन का जिक्र कर रहा हूं, वो वजह इंतहाई अहम है। इमरान रियाज की गिरफ्तारी पर जो उठने वाली आवाजें हैं, फील्ड में आकर एहतजाज में शामिल होकर, उनमें से एक बड़ी आवाज है इकरार हसन की। इकरार हसन ने बताया कि आपस के इख्तलाफात जो भी हों, लेकिन इमरान रियाज उनके सहाफ़ी भाई तो हैं, एक ही शोबे से वाबस्ता हैं, आवाज़ उठाना बनता है। फिर उन्होंने बताया कि इकरार हसन साहब ने बताया कि इमरान रियाज ने जेल से पहला फ़ोन मुझे किया था। देखिए, आपस की लड़ाइयाँ हैं, होंगी, बेटी बंद भाई की के लिए मैदान में आए हैं इकरार हसन। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया पर इकरार माफ कीजिएगा, इमरान रियाज ने कितने प्रोग्राम किए, कितने सहाफ़ी, मेन स्ट्रीम मीडिया के सहाफ़ी, ज़िक्र करना भी उन्होंने शायद किया हो या कि नहीं, उँगलियों पर भी नहीं गिने जा सकते। और फिर जियो टीवी ने तो उनको
پی ٹی آئی کا ایک یوٹیوبر ہی کہہ کر بات ختم کر دی. اب اس کے بارے میں اور بندہ کیا کہے کہ اس قدر لوگ گر جاتے ہیں, گھٹیا پن کے اوپر آ جاتے ہیں. نہیں جانتے کہ عمران ریاض صحافی ہے. نہیں جانتے کہ عمران ریاض نے کتنے مین اسٹریم چینلز پہ کام کیا. یقیناً اگنورینس کی ایک بڑی مثال. اپنی لڑائی خود لڑنی پڑتی ہے. بہت سارے موقعوں پر بہت سارے لوگ پیچھا چھوڑ جاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ عمران ریاض دل کا کتنا اچھا آدمی ہے. کتنے لوگوں کی میڈیا پر آئے بغیر مدد کرتے ہیں. سب جانتے ہیں, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. پھر صحافی ہیں اور ملک کے کئی بڑے چینلز پر کام کر چکے ہیں. کسی چینل پر بھی تو ان کے حوالے سے بات ہوگی. کوئی چینل کا بندہ تو ان کا دوست ہوگا جو اس مصیبت کے وقت آواز اٹھانے کی حد تک ہی کام کرنا ہے نا. لیکن سچ ہر کسی کو اچھا نہیں لگتا, اور سچ یہ بولنے والا یہ صحافی, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ایک اور ارشد شریف سے دور رکھے. ارشد شریف والے حالات عمران ریاض کے ساتھ نہ ہو. دعا ہے, اور دعا ہر اس بندے کی ہے جو عمران ریاض کو سنتا ہے. یہ اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.